वेलकम टू नेटमॉक। चलिए करंट अफेयर्स टू एमसीक्यूज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरुआत कौन से ईयर में करी गई थी? ए 2015, बी 2016, सी 2014 या डी 2017। तो जो ये योजना है इसको लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2014। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसके बारे में बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो ये बेसिकली एम करता है ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे हम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला सकते हैं। बहुत सारे बार देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को बैंक अकाउंट खोलने में, ओपन करने में, एक सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करने में काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस योजना ने वो सब कुछ ईजिली सॉल्व कर दिया है। अब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका न्यू अकाउंट खोल दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 40.35 करोड़ बेनिफिशरीज है। काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है और इतने लोगों तक पहुंचने का जो श्रेय है वो जाता है बैंक्स को, साथ ही साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को। तो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं? दूर दराज के इलाकों में जहाँ पर बैंक की ब्रांचेज या बैंक नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर बैंक के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स जाते हैं। ये बेसिकली बैंक के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उन दूर दराज के इलाकों में जाकर अपनी सेवाएं लोगों तक पहुँचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ विमेन बेनिफिशरीज आर देयर इन प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत विमेन लाभार्थी हैं? ए 33.3%, बी 75%, सी 45% या डी 55%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज 55%। अभी क्या हुआ है, 28 अगस्त को यानी कल, जो बैंकिंग के प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए। उसी की उपलक्ष्य पर इसकी ये जो एक कामयाबी है वो है कि 55% से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, और इस वर्ष उसको पूरे हो गए हैं 6 ईयर्स। इस स्कीम की शुरुआत जो अनाउंसमेंट करी गई थी, इट वॉज मेड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइब्स ऑफ अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड के जनजातियां इनमें से कौन सी हैं? ए जरावा, बी ओंजिस, सी शॉम्पेंस या डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो ट्राइब है अंडमान की वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही ट्राइब्स अंडमान में आपको मिलेंगी। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो अंडमान का एक पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है जिसको बोला जाता है ग्रेट अंडमानीज, उसमें 5 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया। तो वहीं से ये क्वेश्चन हमने अभी बनाया। अब यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 पीवीटीजीज, जिसमें से एक है ग्रेट अंडमानीज, दूसरा है जरावास, तीसरा है ओंजीज, चौथा है शॉम्पेन्स और पांचवा है नॉर्थ सेंटिनेलीज। तो इन ट्राइब्स के नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ द एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको इनमें से कौन से शहर में मिलेगा? ए न्यूयॉर्क, बी टोक्यो, सी पेरिस या डी लंदन। So the headquarters of the Amnesty International is located in D, that is London. लंदन में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इसको शुरुआत हुई थी 1961 में, इसको फाउंड किया गया था और 1977 में इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था फॉर इट्स डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। जीएसटी की शुरुआत कौन सी तारीख से करी गई? ए 1 जुलाई 2016, बी 1 जुलाई 2017, सी 1 अप्रैल 2016 या डी 1 अप्रैल 2017 से। तो जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन बी
दैट इज 1 जुलाई 2017 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। सो जीएसटी में क्या हुआ है, बेसिकली जीएसटी में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, काफ़ी सारे मल्टीपल टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक टैक्स बना दिया गया जिसको बोला गया जीएसटी। दिस हैपेंड फ्रॉम द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो ये अमेंडमेंट और इसका ईयर आप ध्यान रखिएगा, इसकी जो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी थी वो थी 1 जुलाई 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज, जॉर्डन की राजधानी क्या है? ए अमान, बी टेल अवीव, सी जेरूसलम या डी दमस्कस। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज अमान। कैपिटल ऑफ जॉर्डन इज अमान। इसको मैप में हम ज़रा ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है। तो ये वेस्ट एशिया का मैप है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अरेबियन सी, और ये हमारा मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये रेड सी हो गया। इसको एक दूसरे मैप में और पास से देखते हैं। सो ये रहा हमारे पास जॉर्डन का मैप। जॉर्डन की कैपिटल है अमान, उसके इर्द गिर्द के देश भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। लेबनान आपको दिख जाएगा, सीरिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, इसराइल हो गया। इराक की कैपिटल क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय, एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए उत्तराखंड, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी रिसेंटली एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत वो लोग अपने जितने भी लोग हैं जो बाहर जाते हैं, साथ में वहाँ काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, उनका पूरा ब्यौरा रखेगा, ताकि कल के दिन कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उनको कांटेक्ट रखना चाहिए या उनका कांटेक्ट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम उन तक पहुँच पाए, उसका ये पूरा एक ढांचा तैयार किया जाएगा, so that it will help in providing them assistance during any emergency। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस्ट्रोसैट बिलोंग्स टू, एस्ट्रोसैट बिलोंग करता है क्या? ए इसरो को, बी नासा को, सी जाक्सा या डी सर्न। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज इसरो। एस्ट्रोसैट बिलोंग करता है इसरो को। जाक्सा आप बता सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में कि जाक्सा कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी है? अगर हम इसकी बात करें तो एस्ट्रोसैट इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। जो एस्ट्रोसैट है इसमें 5 पेलोड्स भेजे गए थे जिसकी मदद से यूनिवर्स की विजिबल अल्ट्रावायलेट लो एंड हाई एनर्जी एक्सरे रीजन्स को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए आसानी से देख सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी तरीके की लाइट्स होती है उसमें से काफ़ी सारे हम इससे आराम से देख सकते हैं एस्ट्रोसैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। पूछा गया है टैगलाइन ऑफ जीआई टैग इज, क्या ये ए इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया है, बी इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इंडिया है, सी इनक्रेडिबल इंडियाज इनक्रेडिबल ट्रेजर्स है या डी नन ऑफ द अबव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ए है इसका करेक्ट आंसर। इसका लोगो और इसकी टैगलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज जीआई लोगो एंड स्लोगन। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि और जीआई का आप इसका लोगो भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वॉज फाउंडेड इन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कब स्थापना करी गई थी? ए सन 2000 में, 2009, 2010 या डी 2005। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको फाउंड किया गया था बी 2009 में। चलिए ये है इसका लोगो। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक सेंट्रल एजेंसी है टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और बहुत सारे अदर पैरामीटर्स पे भी, जैसे स्मगलिंग हो गया,
हाई क्वालिटी कॉन्टरफिट इंडियन करेंसी हो गया, इतने सारे पैरामीटर्स पे ये काम करते हैं। न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ऑफ केरला गोल्ड स्कैम इशू, अगर आपको पता होगा तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एजेंसी है ये इंडिया की। तो इसी के साथ हमारे आज के 10 MCQs होते हैं फिनिश। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू शेयर योर व्यूज एंड योर मार्क्स in the comment section below. Thanks for watching. Take care until next time.